रोशनी पढ़ना। स्ट्रेट लाइन से की थी उस दिन प्रैक्टिस, अब रिड्यूसिंग से देखते हैं। देखें सवाल। balances as on 1st January 21। balances as on 1st January 21। प्लांट मशीनरी में $3 million और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, चलें जीरो भी, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है ऑन। अब ये बैलेंसेस हो गए, अब उसके बाद है आगे ऑन 1st अप्रैल 2021 a new machine was purchased for $543,210 $543,210 on। अब नेक्स्ट है on 1st September 2021 a machine costing 3456 7 0 345670 It was purchased, नहीं क्या हो गया, वैल्यू में खो गए हैं। ऑन 1st September 21 a machine costing 345670 was sold it had been purchased was sold के बाद फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस it had been purchased on 1st November 2018 2018
डेप्रिसिएशन रेट है 24%, 24%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना दें, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बना दें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट है नहीं, रहने दें। प्लांट एंड मशीनरी का, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बना दें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। ये डेप्शन कैलकुलेशन आती है आपको ना? चलें फिर आप ट्राई करें। पहले मैं बोर्ड पे तो कर ही दूंगा, पहले आप ट्राई करें। और हैं जी, समझिए यही बात। ईयर एंड बताया ना 31 दिसंबर 21। अभी चल रही बात, अभी सवाल चल रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21 यूजिंग। अब यूजिंग के बाद आगे पार्ट ए फुल ईयर बेसिस और पार्ट बी टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। फुल ईयर बेसिस पे भी कर दें एक बार और फिर एक बार टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर दें। चलें करें। हाँ जी 24%। कॉस्ट नहीं बताई? हाँ क्या करनी है पता करके? क्या करना क्या है? मैंने तो पूछा ही नहीं। मैंने तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पूछा और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट पूछा है। डिस्पोजल अकाउंट तो पूछा ही नहीं मैंने। क्या क्या? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट पे डिस्पोज करना है? मुझे बात नहीं समझ आई। आपसे जो दो अकाउंट पूछे हैं इनके लिए डिस्पोजल वैल्यू क्यों चाहिए ये पूछ रहा हूँ। कौन सी वैल्यू आती है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डिस्पोजल की? अच्छा फिर देखो कल पिछले वाली क्लासेस में देखो क्या किया। मैंने अकाउंटिंग करनी बताया। सबसे पहली बात मैंने बैलेंसेस बताए 1 जनवरी गए, बीडी हो गए। फिर मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट ये कही है फॉर द ईयर एंडिंग, तो ये अकाउंटिंग ईयर है ना। जब आपको
जब आपको अकाउंटिंग में किसी ईयर का कहा जा रहा है फॉर द ईयर एंडिंग, तो वो अकाउंटिंग ईयर ही है। तो अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। क्यों मुश्किल में पड़े हुए यार, उतनी सारी जगह सो को, या तो आगे हो जाए या इधर आ जाओ, गिर जाओगे हैं। वो पहले भी हो गई है, या तो उधर आगे हो जाओ या इधर आगे आगे आ जाओ, आधे इधर गिर जाओगे या तो। मुझे मसला आप कैसे बैठने से, थोड़ा आगे हो यार। ये नहीं किया कैलकुलेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी कैसे? कैसे? 3, 18, 19, 20, 1। अच्छा ये क्या निकला है? ये इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया?
नेट बुक वैल्यू, यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो हम कॉस्ट में नेट बुक। अच्छा वो माइनस किए, माइनस। अच्छा ठीक है जी। सर जब क्लियर करेंगे तो सर जो हम एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी माइनस करते हैं तो फुल ईयर में करेंगे, क्योंकि मंथली में सर माइनस कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी जब माइनस होता है तो फुल ईयर बेसिस में माइनस करेंगे। है बहरहाल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो बीडी तो माइनस करेंगे। और सर डिस्पोजल वो तो ईयर एंड पे हमारे पास है ही नहीं, फुल ईयर बेसिस में तो माइनस होगा ना। ये तो कॉस्ट है उसकी, यस तो इसमें से ये कॉस्ट माइनस कर दी और एक्यूमुलेटेड डिडक्शन का क्या बना? डिस्पोजल वाले की एक्यूमुलेटेड भी तो खत्म करें ना, आपने तो सिर्फ कॉस्ट माइनस कर दी। टेक्निकली आपने क्या किया है, आपने साल के शुरू की बुक वैल्यू में से बिकने वाले की कॉस्ट माइनस कर दी है। इसकी बुक वैल्यू माइनस और सर मंथली वाले में कॉस्ट माइनस होगी तो उसमें भी है बुक वैल्यू माइनस होगी। क्या होना चाहिए था बुक वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस? जी कैसे? डिस्पोजल में निकालना है ये फुल ईयर है नहीं बी पार्ट किया वो बी होगा सर। अच्छा ये क्या निकल आया? तो ये वो सारे साल तक की आ गई जब क्या? डिस्पोज कर दिया ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे एक्यूमुलेटेड डिडक्शन आती है, ये बुक वैल्यू आई है। जी क्या किया भाई? ये क्या निकली है? कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, क्या है? नेट बुक वैल्यू। इस अकाउंट में यहाँ क्या लिखेंगे? किस चीज़ का अकाउंट बना रहे हो? ये कैसे निकली? सर ये मंथली का लिख लिया अच्छा कैसे, ये फिगर कैसे निकली? ये तो मैंने इसकी नेटबुक वैल्यू निकाली और जो नेटबुक वैल्यू के अलावा उसमें मैंने भी शुरू में तो फोटो तैयार शुक्रिया यार, शुक्रिया। जी कैसे निकली फिगर? सर शॉर्टकट से। अच्छा कहाँ लगाया वो? डेट कैलकुलेटर। अच्छा सर वैसे वर्किंग का नाम करें तो ठीक होगा? नहीं बिल्कुल करनी है। नहीं अगर वर्किंग ये वाली आप कह रहे हैं नहीं नहीं शॉर्टकट की नहीं, सर तो ये यानी कि जिसने ये ऐसे करनी है, ऐसे कर लो। शॉर्टकट लगाना शॉर्टकट लगा लो, लेकिन शॉर्टकट लगा के कैलकुलेशन तो लिखो ना। एमसीक्यू थोड़ी सॉल्व करो यार, लिखो, वर्किंग लिखनी है। ये कैसे निकली भाई फिगर ये वाली? ये डिस्पोजल के तीनों तुम लाभ। हाँ इन दिनों क्लास करवा। अच्छा यहाँ पे ये जो रेडिएशन वाली अगर इसका इसको 3D को मल्टीप्लाई करके 24% कैसे निकाला, ये क्या किया? ये तो कॉस्ट है, यहाँ से डेप्रिसिएशन फाइंड करी तो यहाँ पे ये तो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है ना, जी जी तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कॉस्ट पे लग जाएगा रेट। कैसे निकली भाई फिगर? तो स्ट्रेट लाइन है। ये कॉस्ट है, कॉस्ट पे रेट लगा दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बीडी बैलेंस ये फाइंड करके सीडी बैलेंस आएगा वो माइनस करना। अच्छा बताता हूँ। सर जीरो से स्टार्ट करें क्या? जीरो माइनस करें। नहीं नहीं बताता हूँ, बताता हूँ। हाँ भाई वो कैसे निकला 193? तो ऐड कर दिया सारे ऐड कर दिया सारा तीनों सारा में डेप्रिसिएशन। तो ये भी तो यही कर रहे थे, तो वो क्या?
हैं? तो ये क्या कर रहे हैं? अच्छा ये क्या निकला है अभी ये जो कर रहे हैं? कैसे निकला? शॉर्ट टर्म में निकालकर उसमें से माइनस कर दिया। अच्छा मेरे पास ना पूरा सेशन नहीं है इस चैप्टर पे लगाने के लिए। रिड्यूसिंग बात 5 मिनट की नहीं है बेटा, मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में फर्क दोबारा बताना पड़ेगा। कॉस्ट पे रेट लगा देंगे, कॉस्ट पे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा है मैंने, कॉस्ट पे नहीं लगेगा रेट। बीडी कितना है? ये तो ठीक लिखा है ना सबने? एडिशन वन 9। अच्छा ठीक है सितंबर। थ्री 1 9 7 5 4। ये तो सही नजर आ ही गया। 1 जनवरी 21 BD 1 2 3 4 5 6 0। जो एसेट बेचा है 1 सितंबर 21 को, यहां पर इसकी क्या फिगर आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फुल ईयर बेसिस है 18 19 20, पूरे 3 साल डेप्रिशिएट हुआ था। पहले निकाल लें इसकी, अगर शॉर्टकट नहीं पसंद तो आप पूरा सॉल्व कर लें, कोई बात नहीं। मुझे कुछ लोगों ने नजर आया पूरा सॉल्व करते हुए, पूरा सॉल्व कर लें बेशक। कॉस्ट क्या थी इसकी? 3 4 5 6 7 0। रेट कितना है? पावर 3 कितना? 151741। लेकिन ये बुक वैल्यू है, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखनी है, तो इसको कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड निकलेगी। 1939 229। इस फिगर तक पहले बताएं जो नहीं पहुंच पाए थे। इस फिगर तक लेकिन मुझे नजर नहीं आए थे पहुंचते हुए बीच में काफी सारे। इकतीस दिसंबर 21 पे डेप्रिसिएशन फुल ईयर बेसिस है। जो मासूम लोग इस पे रेट लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने कल इस पे रेट लगाया था, वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, कॉस्ट पे नहीं लगना है रेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आपको अब यहां से फिगर्स नहीं मिल रही। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फुल ईयर बेसिस के लिए आप ऐसा करें कि ये अकाउंट छोड़ के ना अलग से चीजें याद रख लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में चाहे स्ट्रेट लाइन बैलेंस हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, फुल ईयर बेसिस से क्या मुराद है? जो एसेट्स साल के एंड पे मौजूद होंगे उस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो वो जो साल के एंड पे बचे हुए हैं उन पे कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ तो वो जो साल के एंड पे बचे हुए हैं उनकी बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगेगा। मसला सिर्फ फर्क कॉस्ट और बुक वैल्यू का पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एक ही है। फुल ईयर बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? जो साल के एंड पे बचे रह गए उनकी ऊपर फुल ईयर पूरे साल की डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन है तो उनकी कॉस्ट पे रेट लगा दे, रिड्यूसिंग है तो उनकी बुक वैल्यू पे रेट लगा दे। अब देखें साल के एंड के बचे हुए निकाल रहा हूं। साल के शुरू में कितने थे?
नहीं 7 नहीं कितना 1765 1765 440। ये साल के शुरू के जो एसेट्स थे उनकी बुक वैल्यू, इनमें एडिशन शामिल करने और डिस्पोजल निकाल लें। एडिशन कितनी 543210, डिस्पोजल निकाल लें। डिस्पोजल की क्या कॉस्ट निकाल लूं? नहीं, बुक वैल्यू यानी 151741। साल के शुरू पे मौजूद एसेट्स की बुक वैल्यू, एडिशंस ऐड हो गए, डिस्पोजल लेस हो गए, डिस्पोजल की कॉस्ट लेस कर दी। जब ऊपर मैंने बुक वैल्यू लिखी हुई है तो उसमें से बिकने वाले की माइनस भी क्या करूंगा? बुक वैल्यू। अब देखें साल के शुरू के एसेट्स की बुक वैल्यू, एडिशन शामिल हो गई, डिस्पोजल माइनस हो गई। अब जो बाकी रह गए वो साल के एंड पे बचे हुए एसेट्स की बुक वैल्यू। हाँ, बस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लगनी बाकी। 517658। इस पे ये साल के एंड के बचे हुए एसेट्स की बुक वैल्यू है, बस फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन अभी लगनी बाकी है, तो लगा लें। मैंने इसका प्लस माइनस पूछा है। 2156909। देखें साल के शुरू के एसेट्स की बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू ही ना किसी को समझ आई हो। एडिशंस शामिल, डिस्पोजल निकाल लें। जब ये बुक वैल्यू है तो जिनको माइनस करना है वो उनकी कॉस्ट माइनस करनी है, बुक वैल्यू। अब ये जो बुक वैल्यूज में प्लस माइनस किया तो ये एंड पे एसेट्स जो बचे रह गए उनकी बुक वैल्यू बची हुई है। इस पे पूरे साल का रेट लगा देते हैं, इस पे लगा दें 24%, 517658। ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फुल ईयर बेसिस। ओपनिंग बुक वैल्यू लें, डिस्पोजल वाले की बुक वैल्यू माइनस कर दें, एडिशंस ऐड कर दें। अब जो बच जाएगा ये वही होंगे जिन पे रेट लगना बाकी है, तो उस पे लगा दें। ये किसका हुआ ठीक है? 1 2 है 3, नहीं तो अलग अलग करके रेट लगाया। चलें अलग अलग लगाएं तो एंड आंसर ये आया कि नहीं? नहीं आया ना, तो गलत हो गया ना। फिर किसी और तरीके से किया है बताएं, मैं उसे भी सही बता देता हूं। फाइव 17658 31 दिसंबर 21। CD 55828 1558। जी जी, फुल ईयर से किया मैंने। अच्छा सच्ची सच्ची बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जिनकी इंट्रो टू काउंटिंग पास हुई थी? पास पूछ रहा हूँ। पास 1 2 3। चलिए मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे तो FR 1 की क्लास कही गई थी कि इंट्रो पास लोग हैं जो FR 1 में पढ़ने आ रहे हैं आपके पास, और 3 लोग हैं जिन्होंने इंट्रो पास किया हुआ। बताएं इसमें से जो पूछ रहे हैं। अच्छा, ये जो 3 के अलावा लोग हैं, ये डेप्रिसिएशन पढ़ी हुई थी आपने इंट्रो में या इससे पहले ही
खुशियाँ आ गई थी और छोड़ चुके थे? पढ़ी जिन्होंने पढ़ा है उनको सारा आता है, तो मेरी आंखें खराब है जो मुझे नजर नहीं आ रहा चलते फिरते। कैप्शन नहीं पढ़ी थी तो फिर इस क्लास में क्यों है? यार ये जो मैं पिछले 19 दिनों से करा रहा हूँ, ये कुछ पल्ले पड़ भी रहा है किसी को? सीरियसली नहीं, ये तो थे ही एमसीक्यूज ना, अभी तो मैं फुल फ्लैज सवालों तक पहुंचा नहीं, तो टेस्ट में मैंने क्या लेना था, मैंने तो इसलिए एमसीक्यूज ही रखे थे। इस बार भी एमसीक्यूज। अभी तो पता नहीं जो ऑनलाइन में वो 150 लोग बैठे हैं बेचारों का क्या हाल होगा। मैं तो चले, अल्लाह मेरे लिए भी आसानी करे, आपके लिए भी आसानी करे। बहरहाल बताएं बेटा, इसमें जो कैलकुलेशन पूछनी है बताएं, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। यार समझ ही नहीं आ रहा कि पूछे तो क्या पूछे। अब टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस पे ये तो यही रहेगा, और ये बीडी, अरे वाह शाबाश, जबरदस्त। डिस्पोजल की फिगर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और ये प्रोपोर्शनेट मेथड में हमें यहां पर कब तक की एक्यूमुलेटेड चाहिए? डिस्पोजल डेट तक ना। आप चाहे अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे अगर अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर तो आप अलग अलग फिगर निकाल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप वो शॉर्टकट लगा रहे हैं तो आपने ना शॉर्टकट यहां तक जंप नहीं करना, पहले आप साल के शुरू तक रुकेंगे आके। जो लोग शॉर्टकट लगा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, पहले आपने साल के शुरू तक रुकना है आके। साल के शुरू तक इसकी बुक वैल्यू 3 क्या कॉस्ट है, 345670 पावर 3 151741 ये थी, ठीक है ना? अच्छा नहीं, अरे यार 1 जनवरी नहीं खरीदा था, सॉरी, खरीदा था 1 नवंबर को खरीदा था। अब देखिए 345670 2018 में नवंबर को खरीदा था, कितने महीने? 2। तो पहला ब्रैकेट उन 2 महीनों का, ये पहुंच गया 31 दिसंबर 18, उसके बाद 19-20 1916 पहले पहुंचे जिस साल में हम खड़े हैं, जिस साल में बेच रहे हैं उसके शुरू तक। अब आगे इसको डेप्रिशिएट कर लें, कितना अरसा? 1 सितंबर को बेचा है, 8 महीने, 191 24% 8/12 नहीं, वहां नहीं, मुझे अलग चाहिए थी वैल्यू जी। 16100 इतना ज्यादा 1610004। ये अभी जो इस वक्त 161 निकला है, ये क्या चीज है? ये बुक वैल्यू है कब की? डिस्पोजल डेट की। हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड, तो कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, कॉस्ट में से ही माइनस कर दें। 18466 टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस में बुक वैल्यू एक लाइन से जंप करके ना आइए, जिस साल में हम खड़े हैं पहले उसके शुरू तक आए, फिर डिस्पोजल डेट तक आए।
जी जैसे क्या आया है? हाँ 800 आ रहा है, तो फिर इसमें गलती है ना, या इसमें गलती है, इसमें गलती है, इसमें से किसमें फर्क आ रहा है? आपने डायरेक्टली आपने शॉर्टकट लगाया, पूरे साल की है, पिछले साल के एंड तक क्या बुक वैल्यू निकली है? यानी 31 दिसंबर 20 पे क्या बुक वैल्यू निकली है? 191। हाँ तो यही 200 रुपए का फर्क आ रहा है। तो वो कैलकुलेशन में किसी जगह पर आपने ऊपर कहीं ना डिजिट लिखने में को आगे पीछे डिजिट कर दिया, वो डिजिट लिखने में को गलती की होगी, इसको दोबारा चेक कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल डेट तक की ये फिगर आएगी यहां पर। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के लिए टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस है। स्ट्रेट लाइन में भी हमने काम किया था कि ओपनिंग में से डिस्पोजल वाले को साइड पे कर दिया था और जो रिमेनिंग बचा था उस पे पूरा साल, और एडिशन और डिस्पोजल अलग अलग, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। रिमेनिंग ओपनिंग पे मैंने पूरा साल कैलकुलेट करना है, लेकिन चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कॉस्ट में तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट लेके चल रहे थे, यहां पर बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी। बीडी बुक वैल्यू कितनी थी? -1 2 3 4 5 6 0। ये क्या चीज हुई? ये सब की ओपनिंग बुक वैल्यू। इसमें से डिस्पोजल निकाल देते हैं, बाकी पे पूरे साल का रेट लगा देंगे। क्या माइनस करूं मैं इसमें से? ये तो इसकी बुक वैल्यू है ना बिकने वाले की, तो ये क्यों ना माइनस करो? देखें ये कब की बुक वैल्यू है? ये साल के शुरू की है ना, तो जब ये बुक वैल्यू है ही साल के शुरू की, तो इसमें जो है वही अलग करेंगे ना। तो इसमें जो बिकने वाला एसेट है वो भी साल की शुरू ही की बुक वैल्यू इसमें शामिल है। जब हमने ये सारे एसेट्स की 1 जनवरी की बुक वैल्यू ली है, जब ये है ही फिगर 1 जनवरी की, तो उसमें से डिस्पोजल का क्या माइनस करेंगे? 1 जनवरी की बुक वैल्यू। इसीलिए मैंने तोड़वाई थी। क्या आप पहले साल के शुरू तक इसको रोकें? साल के शुरू की सारी बीडी बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल वाले एसेट्स की कब की बुक वैल्यू? साल के शुरू की। कितनी? 191। अब ये जो चीज बनेगी ना, ये इस बेचे हुए के अलावा जो बाकी हैं, जो साल के शुरू में थे, ये उनकी बुक वैल्यू। इन पे पूरे साल का रेट लगेगा। कितना आ जाएगा? 3,777,04। और एडिशंस पे जितने महीने हैं उस हिसाब से एडिशन है जी 543,210 24%। कितने महीने? 9/12 777,8। और डिस्पोजल पे वो कर ली हुई है, वो की भी है कैलकुलेट 30 ऑलरेडी की तो ही है कैलकुलेट। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई 506150। टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस रिपीट कर रहा हूं। साल के शुरू के एसेट्स की बुक वैल्यू में से माइनस जो बिका उसकी बुक वैल्यू कब की? साल के शुरू की। अब जो बचेगा वो होगा जो साल के शुरू पे बाकी एसेट्स से बिकने वाले के अलावा उनकी बुक वैल्यू, उस पे पूरे साल का रेट लगेगा। और बाकी एडिशन डिस्पोजल पे तो अकॉर्डिंगली महीनों का लगेगा ही लगेगा। अब ये फिगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन गई 150। तो यहां से सीधी बैलेंस लिखेंगे 155,60,44। ये किसका सही था? 1 2 3। नहीं यार मजाक कर रहे, नहीं सीरियसली सही था।
एक और सवाल लिखिए। अगर इसको कर रहे हैं भी नोट तो कर लें। लिखें सवाल। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए, यानी ये ऐसे, उसमें 1 जनवरी 21 पे बीडी लिखे। सवाल है ये सवाल, प्लांट एंड मशीनरी का टी अकाउंट बनाए। जी जी, सवाल के अंदर टी अकाउंट गिवन है। 1 जनवरी 21 को प्लांट एंड मशीनरी का टी अकाउंट सवाल में गिवन है। अब आपने सोल्यूशन में जो हमारा ठीक होता था वो आपने सवाल भी दे दिया है। 1 जनवरी 21 बीडी बैलेंस 2 मिलियन, बीडी बैलेंस है 2 मिलियन। फिर 1 जुलाई 21 पे एडिशन लिखें। प्लांट एंड मशीनरी का बीडी बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। 1 जुलाई 21 एडिशंस लिखें। 240,000, 2,40,000, 240। जी जी, 1 जुलाई 21 एडिशन है 240,000। 31 मार्च 21 डिस्पोजल लिखे। 31 मार्च 21 डिस्पोजल 180,000, 1,80,000। इकतीस दिसंबर 21 सीडी, 31 दिसंबर 21 सीडी। जो इंतजार कर रहे हैं मेरे बताने का, लिखे ना, कैलकुलेट करें, सीडी करें कैलकुलेट। टू 2060। ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब इसके बाद लिखे अदर इंफॉर्मेशन में, all assets held on 1 जनवरी 21, all assets held on 1 जनवरी 21, यही जो ऊपर बीडी है, वर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18, ये जो साल के शुरू में आपको एसेट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे 1 जनवरी 18 को ही खरीदे गए थे इकट्ठे। डेप्रिसिएशन रेट 20% है, 20%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बना दे। प्लांट एंड मशीनरी का बता दिया ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना दे टी अकाउंट। नहीं कहा कि फुल ईयर है, टाइम प्रोपोर्शनेट है, तो टाइम प्रोपोर्शनेट चले बनाए हैं जी। बीडी कॉस्ट पे, ये जो आपको टी अकाउंट बना के दिया ये कॉस्ट पे है,
एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बना दें। ये तो आपने सोचना है जी। मैंने होशोवास में सवाल लिखवाया है, इसी में है जो है ढूंढे। दो 2021 की एक्यूमुलेटेड डेप्शन का टी अकाउंट कहाँ है? यही जिस ईयर का एसेट गिवन है ना, उसी ईयर का एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बना दीजिए। जी कैलकुलेट कैसे किया ये बताओ। ठीक है, ठीक। ये कैसे निकला? कैसे निकला ये? कैसे बताएं कितना? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है यार। हाँ जी, बीडी कितना है? वीडियो नहीं करना। अच्छा, वो क्या किया ऊपर? वही तो पूछ रहा ना, वो कैसे किया? वो ऊपर पावर 2 क्यों लिए? 1 जनवरी 2018 को मिल गया। अच्छा, क्या सिर्फ ये है जो 1 जनवरी 18 को मिला था? ये सारे हैं ना? तो अरे चेक मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कब कहा गलत है? सही किया है। मैंने पूछा था कि जैसे वो किया है तो 2 मिलियन भी वैसे ही होगा।
कौन सा सवाल है, लिखा कहाँ हुआ है? ये कैसे है बेटा? ये गलत है ना। ये क्या किया? ये कितनी है? 12। ये क्या है? बीडी कितना? कैसे? कब की क्यूमुलेटेड लिखनी है यहाँ पर? किस डेट की बुक एक्यूमुलेटेड यहाँ लिखनी है हमने जी? ये निकाल तो लिया बेटा, यहाँ पर ये निकाल लिया ना, तो बस उसको एज इट इज लिख दो, दोबारा की क्या जरूरत है? ठीक है। बीडी कैसे लिखना? हाँ, तो मैंने उस शीट को 18 से लेकर 20 तक ये क्या निकल आया? तो मैंने वीडियो निकाला। ये क्या है वैल्यू? ये बुक वैल्यू। तो अकाउंट में क्या लिखना है हमने? अकाउंट किस चीज़ का बता रही हो? एक्यूमुलेटेड का। उसमें माइनस करके लिखना है। अच्छा, आपने ना मायूस नहीं होना, कोशिश करते रहे, जितनी कोशिश हो रही है, जितना हो रहा है, ठीक है, शाबाश। क्या क्या डेट्स हैं भाई एडिशन की? कितनी है एडिशन? 240,000। और डिस्पोजल की डेट क्या है? 180,000। आपको बीडी, एक्यूमुलेटेड का बीडी भी खुद निकालना पड़ेगा। खुद इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा था कि 2 मिलियन वाले जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे इकट्ठे ही 3 साल पहले 1 जनवरी 18 को खरीदे थे। अच्छा, जिन बच्चों ने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर भी ली थी वो इसकी नहीं कर पा रहे थे, ये भी इनके साथ ही खरीदा था। ये सारे 2 मिलियन के इकट्ठे ही 1 जनवरी 18 को खरीदे थे। तो वो जो 2 मिलियन है, इन्हीं की 1 जनवरी 21 तक की डेप्रिसिएशन बीडी है। एक्यूमुलेटेड का बीडी निकालने के लिए 2 मिलियन चूंकि 1 जनवरी को खरीदे थे, तो 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा। हाँ जी, 1024। ये तो हो गई बुक वैल्यू। एक्यूमुलेटेड होगी, कॉस्ट में से इसको माइनस कर लें, 976। अच्छा, मैं आपको ये फोर्स तो नहीं करूंगा कि आप लाजमी शॉर्टकट लगाएं, लेकिन मुझे काफी सारे बच्चे शॉर्टकट लगाते नजर नहीं आ रहे, तो क्या समझ नहीं बात आई या कोई जिदबाजी का मसला है? नहीं, काफी सारे नहीं कर रहे हैं ना, है? तो अगर 7-8 साल की एक्यूमुलेटेड निकालनी पड़े फिर क्या करेंगे? है जी, क्या हो गया? डेप्रिसिएशन मुश्किल है तो
मुश्किल है ना, जान के थोड़ी कर रहे हैं ऐसी हरकतें, मुश्किल ही है ना। अच्छा बेटा देखिए मेरी बात सुनो, ये जब जब जरूरी लगा करेगा तब तक थोड़ी सी डोज हुआ करेगी। ये जो लोग अभी इस फेज में जिन्होंने मैट्रिक पास किया है और नंबर 1100 में से 1100 है, बिल्कुल सीरियसली सिंसियरली बताएं कि नंबर तो चलो उन्होंने जितने भी ले लिए, या वो लोग जिनको, क्योंकि पास तो सारे हैं ना, इस दफा तो रूल था फेल किसी ने नहीं होना। अब वो जो मैट्रिक में उनके साथ हो गया, उन्होंने नहीं, उनकी क्लासेज नहीं हुई, कोई पढ़ाई नहीं हुई, आप ये समझते हैं कि उनको अब ये महरूमी सारी जिंदगी लेके ऐसी चलनी चाहिए कि जी हमें तो आता है कुछ नहीं, यानी आगे सारी क्लासेस उनके लिए बस चलो अच्छा ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, अच्छा बेटा आप लोग ऐसे ही पास हैं, आगे सारा कुछ ऐसे ही चलेगा। अगर किसी वजह से कुछ मसला हो गया, और ये बात सिर्फ मैट्रिक के नहीं है, एफएससी वालों के लिए भी ऐसे ही है, एफएससी में भी यही हुआ, मेरे ख्याल में एफएससी में भी शायद कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पेपर में टेस्ट हुए हैं, 4 सब्जेक्ट्स तो अलग बात है, वो तो है ही है, लेकिन उनके भी पूरे सिलेबस नहीं थे शायद। और जब उन्होंने पूरे सिलेबस नहीं तैयार किए होंगे तो उन्होंने एफएससी करने के बाद जो उनका लेवल होना चाहिए था वो डेफिनेटली नहीं है। यही वजह है कि ये जो अभी वो क्या होता है मेडिकल का, उसके रिजल्ट्स पे इतने सारे शोर उठे, इतने सारे लोगों ने इस पे शोर उठाया, तो उसकी वजह यही है ना कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था वो सारा कुछ। तो जो अब हो गया उनके साथ, अब आगे जिंदगी में वो क्या करें, उनको एफर्ट आगे करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो बेटा आपने इंट्रो पढ़ी, पेपर नहीं दिए, ये जो पेपर ना देना है ना, ये आधी इंट्रो तो वहीं भुला गए थे आप, क्योंकि आपने पेपर जब देने ही नहीं है तो आपने उसकी तैयारी करनी भी छोड़ दी हुई थी। बेशक आप सारी क्लासेस ले चुके हुए थे, ठीक है, 10 क्लासें रह गई थी, मैं कहता हूं 100% क्लासेस भी पूरी हो गई होती ना, जो आप क्योंकि कभी जिंदगी में कभी तो पेपर दिए हुए, वो जो एग्जाम्स की तैयारी में रिवीजन होती है वहां से चीजें रिटेन होना शुरू होती हैं। जब तक एग्जाम की तैयारी नहीं की होती है वो आपने सिर्फ पढ़ी होती है क्लासेस, बल्कि आपने भी नहीं पढ़ी होती है, टीचर ने पढ़ाई होती है। आपकी तैयारी जब होती है एग्जाम्स की तो पता चलता है कि आपको उसमें से कितना रिटेन रहेगा नहीं रहेगा। वो फेज चूंकि आपने नहीं देखा, अब आगे क्या करना है। अब जो अगर आप ये समझते हैं कि अब हम तो ऐसे ही हैं, अभी हमारे साथ गुजारा करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, हम तो ऐसे ही आएंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे, तो बेटा उससे मुश्किल ये हो जाएगी। अब जैसे मेरे लिए सब मुश्किल पता क्या हुई है, मैंने आपको पता है शुरू में वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराए थे जो मैं देखना चाहता था कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने FAR 1 में I16 0 से पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन 0 से पढ़ाना, मैंने परसों भी बात की थी इस पे, मैंने 0 से I16 ये सोच के नहीं पढ़ाना कि आपको वो पहली दफा मैंने स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस सिखाना है। मैंने 0 से पढ़ाना सिर्फ इसलिए किया है कि मैं पूरा टॉपिक कवर कर जाऊं। एक बार I16 हो जाए उसके बाद आपके लिए सब कुछ नया होगा। वो आप सब, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि पहले आप गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ के आए हुए, नहीं पढ़ के आए हुए। मैंने I20 0 से पढ़ाना है, I23 आप पहले थोड़ा सा पढ़ के आए, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ के आए। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है ये इंट्रो में भी रखी गई है, ये FAR 1 में भी है, ये FAR 2 में भी करना पड़ता है, ये CFAP 1 में भी करना पड़ता है जाके। तो अगर हर लेवल पे इसकी जरूरत पड़ रही है तो फिर हर लेवल पे इसको रखा इसलिए गया है ना क्योंकि ये बड़ी जरूरी कैलकुलेशन है। तो अगर बेटा किसी वजह से आप जो भी रीजन हुआ, आपने नहीं पढ़ा या आपको उतना टाइम नहीं मिला या क्रैश बैच था जिनको महीने के अंदर पढ़ाया गया था, अब हो गया जो होना था, अब आगे क्या करना है, आपको एफर्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। इस तरह से आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल सकते। अब मैं ये जो अब 19 लेक्चर हो गए आज, I16 में मैंने इतने ज्यादा नहीं सोचे हुए थे, लेकिन मुझे कराने पड़ रहे, करा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको अभी नहीं अंदाजा हो रहा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, देखिए आपको अगर पीछे कुछ कमी रह गई है तो बेटे फिर और दौड़ के मिलना पड़ेगा ना। अगर आपने एक प्लेन कैच करना है, फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, आपको वो उस टाइम उस प्लेन को, उस फ्लाइट को, उस ट्रेन को कैच करना है, आपकी सीट है। अब आपने सोचा ये था कि घर से निकलेंगे, पहले रक्शे पे वहां तक जाएंगे, फिर वहां से आगे मेट्रो में बैठेंगे, फिर वहां से एयरपोर्ट तक जाएंगे। अब अगर रक्षा नहीं मिला, या चले मैं पहले आपने कहीं उस पर पैदल जाना था, उसके बाद आपने कोई सवारी पकड़नी थी और सवारी भी आपने कहा था कोई देखूंगा लोकल में बैठ जाऊंगा। अब जो पहला वाला फासला आपने तय करना था, अगर वहां लेट हो गए किसी वजह से, तो वो जो अगले सफर को तेज करना पड़ेगा कि नहीं। अब आप अगर नहीं करेंगे तो फ्लाइट गई। अब राइज ने FAR 1 अलहदा लॉन्च किया था और इंट्रो प्लस FAR 1 को 2 टीचर्स का अलहदा लॉन्च किया था, और यही सोच के किया था कि जिन्होंने इंट्रो बस ऐसे ही गुजारा किया है या पढ़ी नहीं है, उनको को 50-60 घंटे इंट्रो पढ़ाई जाएगी। पहले किसी वजह से इन्होंने 200 घंटों का प्लान किया होगा। जो मेरा FAR 1 वाला बैच था वो मुझे यही पता था कि ये इंट्रो पास नहीं तो कम से कम अच्छे खासे पढ़े हुए बच्चे, और मैंने आपको जो FAR 1 प्लान किया था
वो FAR1 के नियत से ही प्लान किया था। लेकिन अब अगर मुझे आपकी डेप्रिसिएशन में ये हालतें नजर आएंगी, अच्छा गलती होती है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने एक बार पढ़ लिया आप परफेक्ट नहीं, बेटे सीखना है, ये तो ऐसे ही होगा, गलतियां तो पेपर में भी कर रहे होंगे आप, ये तो चलती रहेंगी साथ साथ, ये और चीज है। लेकिन कुछ ऐसी बिल्कुल बेसिक चीज जो आपने अगर इंट्रो में डेप्रिसिएशन पढ़ी हुई है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट पे रेट नहीं लगना था ना, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो बुक वैल्यू पे रेट लगना था। ये वो बेसिक्स ही चीजें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंट्रो में इतना पढ़ा होना चाहिए था। अब देखें, इंट्रो में भी चैप्टर ये वाला पढ़ाया जाता है ना, आपने रेगुलर इंट्रो पढ़ी है किसी ने, या क्रैश वाले हैं सारे? कितना अर्सा इस पे डेप्रिसिएशन पे? 20 लेक्चर आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिखाई गई है। अब उन 20 लेक्चर्स की मेहनत लेके FAR1 में आपने आना था। अब जब आपकी उन 20 लेक्चर्स की मेहनत का रिजल्ट मुझे नहीं नजर आएगा, तो वो जो मैंने 18 लेक्चर में कराना था वो फिर मैं 38 लेक्चर में कराऊं क्या? मेरी पोजीशन समझे ना, मैं आपको FAR1 पढ़ाने के लिए यहां पर आया हूं, और आपको फिक्र क्या होगी, जो मुझे कुछ लोगों के बातों से भी आइडिया हो रहा होता है कि सर FAR1 का कोर्स कैसे कवर होगा। भाई मैंने बोर्ड को थोड़ी पढ़ा के जाना है, मैंने आप लोगों को पढ़ाना है। तो अगर आप जिस वजह से इंट्रो में इस चैप्टर को रखा गया है, और जो PRC में इंट्रो है उसमें भी ये है, PRC का जो इंट्रो का सिलेबस है ना, अब पहले आपने इंट्रो पढ़ी है 100 नंबर की, और वो भी पूरे 15-20 नंबर के सवाल। अब PRC के अंदर तो MCQs हैं, कंप्यूटर बेस्ड सवाल होंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन होंगी, बड़े बड़े सवाल तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें भी डेप्रिसिएशन को रखा गया है। उसकी अच्छी खासी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस इंट्रो में ही एक्सपेक्ट की जाती है स्टूडेंट से, वो करके आएंगे। तो जब आपको इंट्रो के अंदर एक टीचर 20 दिन लगा के कोई चीज सिखा रहे हैं, तो बेटा उसका फिर आउटपुट आगे भी तो लेके जाना था ना। तो वो अगर मुझे नहीं नजर आएगा मेरे बच्चों, तो फिर मुझे फिक्र होनी शुरू हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपको अगर कोई चीज नहीं आती है, आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आप उन पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए टाइम लगाएं। अगर आप ये भी मुझसे कहेंगे सर ऐसा करें, आप ना इंट्रो के भी 10 सवाल रोज होमवर्क दिया करें, ये इसका मतलब है फिर मैं अगर 10 सवाल होमवर्क दूंगा, फिर मैं उनको अगले दिन डिस्कस भी कर रहा हूँ, तो फिर FAR1 कैसे पढ़ाऊंगा मैं? तो आपको अगर लगता है कि जो इंट्रो में आपने टॉपिक पढ़ा था उसके कोई ना कोई लेक्चर नोट्स, कुछ तो प्रैक्टिस मटेरियल वहां का भी दिया होगा कि हवाई पढ़ा के आए सारा, हो गया ना कोई प्रैक्टिस, तो आप खुद से एक्स्ट्रा टाइम लगाइए और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस को खुद ही रिवाइज करिए। अगर आप रोज बस इस क्लास से जाएं और ऐसे ही अगले दिन आ जाएं, ना आप FAR1 की क्लास का रोज जाके कुछ रिवाइज करें, और चूंकि डेप्रिसिएशन में पहले भी आपको कुछ मुश्किलें रह गई हैं, और जो मुझे कुछ लोगों ने कहा हमने पढ़ी नहीं थी, डेप्रिसिएशन तक पहुंचे ही नहीं थे, तो बेटे वो तो खुद ही करना पड़ेगा ना इंट्रो वाला काम। ये इंट्रो पर FAR1 नहीं हो रही है। अगर नहीं करना चाहते ये तो छोड़ दें, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं। लेकिन इस सोच के साथ यहां मत बैठ, बेटे भी क्लास नहीं शुरू हुई, अभी FAR1 चल रही है, लेकिन इस सोच के साथ कि बस जाओ रोज मुंह उठा के बैठ जाओ, चलो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई देंगे, ऐसे घसीट के नहीं करा सकता मैं आपको FAR1। मैं क्या, मेरे बाप भी नहीं करा सकता आके। तो अपने ऊपर भी रहम करें और उन लोगों पे भी रहम करें। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस पे आपको नहीं डिस्करेज कर रहा कि सर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, गलतियां होंगी, आप बेटे पूछें, मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, सबके पास चल चल के जा रहा हूं। मैं जहां जहां तक पहुंच रहा हूं, मुझे जो गलतियां नजर आती है मैं वहीं आपके पास आई इसलिए रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन की गलतियां पता चले। लेकिन इसके लिए मैं भी रिक्वायर करता हूं आपसे कि आप FAR1 घर जाके पढ़े, और एटलीस्ट जो इंट्रो में पढ़ा था वो तो आपने खुद ही मेरे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं ना। अगर आपको डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन का बस कल एक सवाल कराया, और मैं अब नहीं 4 दिन लगा रहा था, बस करा दिया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने सिर्फ ये चीजें आपको जीरो से बतानी थी, इंश्योर करने के लिए कि सारा कुछ हम दोबारा से गुजारें। ये रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं पड़ा इंट्रो में, लेकिन मैंने फिर भी सारा बताया आपको, मैंने सारा ही बताना था, मैंने सारी कैलकुलेशन ही बतानी थी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया उसको, तो बेटा फिर इसके 4-5-6 सवाल तो गुजारने पड़ेंगे ना। तो वो आपने इंट्रो के नोट से ही देख के करने हैं। करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने अब इस पे मैंने यहां बात एंड कर देनी थी, जो मैंने कर दी है, रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया, डन। अब मैंने आपको जो असल अगला लेवल है जिसमें रीवैल्यूएशन है, आलू के उतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी एक नई चीज है, रीवैल्यूएशन है, नोट्स हैं, इस पे ज्यादा फोकस करना था मैंने। ये तो मैंने सिर्फ जीरो से रिवाइज कराया था ताकि सारी चीजें सामने आ जाएं, एक रिवीजन हो जाए। अगर इस पे ही कितने लेक्चर लगा दिए मैंने, तकरीबन 15, तकरीबन मेरा ख्याल है 14-15 लेक्चर इस पे लगे हैं। तो ये जो 14-15 लेक्चर हैं, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 4-5 लेक्चर पीछे हूं अभी। ये चीज मैं समझता था ये 10 लेक्चर के अंदर मैं आराम से रिवाइज करा दूंगा, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन के ऊपर मुझे लग रहा है कि आप लोग कैलकुलेशन में इतने वीक इस वजह से नहीं है कि हर एक का सर दिमाग लाइक नहीं होता। आप कोशिश करते रहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं हर एक के पास जा जाके देख रहा हूं। कैलकुलेटर नहीं किसी को चलाना आ रहा, मुझसे वो भी पूछे, मैं वो भी सिखाऊंगा, बेटा मेरे बच्चे हैं आप लोग। लेकिन आप इसलिए अगर वीक परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि आप घर जाके नहीं पढ़ते, क्योंकि जो आपको इंट्रो में सिखाया गया था आपने उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? इसकी फिक्र आपको खुद करनी पड़ेगी।
तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेरी तरफ से फुल स्टॉप है। अब मैं कल से रिवैल्यूएशन और नोट्स पे जाने लगा हूं। मैंने बताया पूरा है आपको, कसम से पूरा बताया मैंने। अब इनकी कैलकुलेशन में अगर आपको कुछ मुश्किलें लग रही हैं तो आप इंट्रो वाला मटेरियल उठाएं और इनकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ये पूरा कर दूं मैं। ये निकला है 976,000। डिस्पोजल डेट है 31 मार्च 21। इसके लिए तरीका आपको बताया है कि पहले साल के शुरू तक पहुंचे। एक 80 वाला एसेट 0.8 करके 3 साल 92160। फिर 21 में कितने महीने? 3 महीने। 31 मार्च जी 46। तो डिस्पोजल डेट तक इसकी बुक वैल्यू रह गई 8,552। अगर ये बुक वैल्यू है तो फिर एक्यूमुलेटेड कितनी? ये साल के शुरू की बुक वैल्यू थी, मजीद डेप्रिशिएट हो गया, बाकी बुक वैल्यू इतनी रह गई डिस्पोजल डेट तक की, तो एक्यूमुलेटेड कितनी? 44। जिन्होंने भी किया, जिनको भी थोड़ी बहुत समझ आ रही है पूछे, इसमें जो मजीद समझ नहीं आया। रिमेनिंग ओपनिंग ये कैसे करें? साल के शुरू की बुक वैल्यू, इनफैक्ट वो यही निकाली तो ही है, यही 1024,000। इसमें से क्या माइनस कर दूं? जो एसेट बिका उसकी साल की शुरू की बुक वैल्यू 92160 और इस पे पूरा साल 186,368। एडिशन जितने महीने, और वो 6 महीने हैं, 240,000 इंटू 20%, 6 महीने 24,000। और डिस्पोजल ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं 4608। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन गई 214,976 और 31 दिसंबर पे CD बैलेंस आ जाएगा। वो जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, उनमें से कौन सा कहा था कल? बस उससे अगला जो है वो रिड्यूसिंग का ही बनाया हुआ है मैंने, वो कराइएगा। हाँ जी 4 से अगला 5 ही होगा, जवाब दुरुस्त है आपका। क्वेश्चन 5 जो है ये कराइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।